आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम मोटिवेशन फॉर रीडिंग है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सल्ला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है। हमारी यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है इस चैप्टर का, वो है जी मोटिवेशन स्ट्रेटजीज आर टूल्स इन इन्हेंसिंग आ लर्नर्स इंटरेस्ट इन आ पर्टिकुलर टेक्स्ट स्किल्स। यानी कि एक जो मोटिवेशन स्किल्स है वो एक बच्चे में तब आते हैं जब वो लर्न करता है रीडिंग करके। आगे के दिस यूनिट विल प्रोवाइड basic knowledge about motivation theories in education psychology, how they can be related to reading, and how these theories can be applied to our teaching and learning process। यानी हम इसमें कुछ थ्योरीज देखेंगे मोटिवेशन की जो फिलोसफी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिससे रीडिंग जो है बेहतर हो सकती है, रिलेट करते हैं। और जिससे जिसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे टीचर्स और लर्निंग प्रोसेस में कैसे टीचर्स को पढ़ाना चाहिए टीचिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी। स्टूडेंट्स टीचर्स will also be able to understand and to connections and relations of reading and motivation, how it is difficult for L1 and L2, and how motivation to reading can be enhanced by इंस्ट्रक्शंस टूल्स एंड टेक्निक। यानी कि किस तरह से जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ये हमारी यानी कि नेटिव लैंग्वेज को और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको इसमें जो है ब्रिज है कायम कर सकते हैं। और रिलेशन बन के हम कौन से वो टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स की तरफ। ये क्या नंबर 1 पे डिस्क्राइब मोटिवेशन फॉर रीडिंग। हम डिस्क्राइब इस चैप्टर में करेंगे मोटिवेशन ऑफ रीडिंग कैसे मिलती है। फिर हम देखेंगे नंबर 2 पे एक्सप्रेस द इन intrinsic and extrinsic sources of motivation for reading। इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक मोटिवेशन ऑफ रीडिंग कैसे होती है, फिर प्रोग्रेस कैसे उसमें होती है। फिर नंबर 3 में आइडेंटिफाई क्लासरूम प्रैक्टिस दैट कंट्रीब्यूट टू रीडिंग मोटिवेशन इन अर्ली ग्रेड्स। यानी अर्ली ग्रेड्स में जो मोटिवेशन जो है रीडिंग की कैसे जो है हम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। फिर नंबर 4 पे डिस्कस मोटिवेशन इन L1 एंड L2 रीडिंग क्लासरूम्स। यानी कि किस तरह से जो है रीडिंग करके क्लासरूम में जो है ये बैरियर जो है मोटिवेशन का जो है ये यानी कि नेटिव लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के दरमियान ख़त्म कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। आगे क्या है मेकिंग इंफॉर्मेशन डिस्कशन विच सेलेक्ट टूल्स फॉर असेसमेंट मोटिवेशन टू रीडिंग। यानी टूल्स वो कौन से जिससे हम असेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स की रीडिंग को। तो आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। वो जी कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ये क्या जी motivation is an attribute that help a person to attain his her set goals। यानी कि वो अपने गोल्स को अटेन कर सकता है मोटिवेशन के जरिए। ये एक एट्रीब्यूट है। फिर है अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड ब्रे 2004 पेज नंबर 17 मोटिवेशन क्या स्टूडेंट्स वो है जी एक्टिवेटिंग करंट लाइफ प्रोस्टिट्यूट्स टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एवेल्यूएटेड गुड स्टेट। यानी कि अच्छी स्टेट में प्रोस्टिट्यूट्स को कन्वर्ट करने को हम जो है मोटिवेशन कहते हैं। आगे क्या डेफिनेशन ऑफ रीडिंग मोटिवेशन। फिर है जी मोटिवेशन ड्राइव्स टू रीड इज नोन एज रीडिंग इंफॉर्मेशन। फिर है जी इन द वर्ड्स ऑफ ग्लैमरी 2011 रीडिंग मोटिवेशन इज द likelihood of engaging in reading or choosing to reading or choosing of read। फिर है जी चिमन 2006 थिंकिंग रीडिंग मोटिवेशन एज। ये है जी a multi-dimensional construction that include readers perception of the values of reading and their self concept as readers। आगे स्टूडेंट्स हम चल रही है वाई इज रीडिंग इंपॉर्टेंट, क्यों इज रीडिंग अहमियत की हामिल है। ये हम स्टूडेंट समझिए। रीडिंग हैज़ 3 मेन गोल्स। रीडिंग के 3 गोल्स हैं। वो नंबर 1 पे रीडिंग इन्वॉल्व एवरी पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। हर रीडिंग जो है हर जिंदगी के इंडिविजुअल को ज़िंदगी में कभी ना कभी उससे पाला पड़ता है, उसको रीडिंग करनी ही पड़ती है। नंबर 2 पे क्या है रीडिंग इज़ अ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। रीडिंग से क्या है इंफॉर्मेशन हमें जल्दी से हमें हासिल हो जाती है। फिर है जी रीडिंग इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेजर इन्जॉयमेंट। रीडिंग से क्या है एक खुश दिली और एक
अच्छे सुकून का एहसास भी होता है। आगे क्या टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फॉर रीडिंग, ये क्या है जी? कीपिंग किड्स इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटिंग टू रीड इज समटाइम्स चैलेंजिंग फॉर टीचिंग। कभी कभी बच्चों टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें मोटिवेट करें रीडिंग करवाने के लिए। फिर देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इसलिए डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को टीचर इस्तेमाल करते हैं। दिस यूनिट स्पेसिफिकली फोकस ऑन मोटिवेशन फॉर लर्निंग रीडिंग एंड राइटिंग rather than behavior. In intrinsic motivation and extrinsic motivation are the major types of motivation for learning. इसमें हम देखें, फिर आप सबसे पहले देख रहे हैं हम इंट्रेंसिक मोटिवेशन को सुनने, वो क्या है? सोर्सेज ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू रीड, ये क्या है? ब्रेकर्स ई 2010 आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू रीड। वो क्या है जी? इंकरेजिंग रीडिंग एक्सपीरियंस। नंबर 2 पे क्या है? प्लेयर एवर रीडिंग बुक्स। फिर क्या है जी? रियलाइजिंग ऑफ पर्सनल इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। फिर क्या है जी? रीडिंग टॉपिक अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सटेंसिक मोटिवेशन, वो क्या है जी? एक्सटेंसिक रीडिंग मोटिवेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इंट्रेंसिक रीडिंग मोटिव, यानी कि ऑपोजिट है इंट्रेंसिक मोटिवेशन का जो है एक्सटेंसिक। ये कि एक्सटेंसिक मोटिवेशंस आर कॉमनली एक्सटर्नल इंसेंटिव्स दैट स्टूडेंट वांट, जो स्टूडेंट चाहते हैं। एक्सटेंसिवली मोटिवेशन बिहेवियर इंक्लूड, इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स इन टू गेट हाई ग्रेड उन्हें मिले। फिर क्लियरिंग योर स्पेस टू अवॉइड प्रेजेंट पेरेंट्स सॉलिडिंग। फिर है जी पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम टू विन अवार्ड्स मिले होने। फिर क्या है? कंपीटिंग टू विन इन क्लास, कंपीटिंग करें विन क्लास को करके। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग। फिर है सेल्फ इफेक्टिव थ्योरी, ये है एल्बर्ट पेन्योरा 1977 की। ये जी सेल्फ एफिकेसी इन द वर्ड ऑफ बिरूडा in 1986 की is people's judgment of their capabilities to organize and execute courses of action requires to attain designated types of performance के लिए होते हैं। फिर जी attributes and self worth theory में क्या है? फिर जी एक्टिव गोल्ड थ्योरी, फिर है जॉन निकल 1984 में उन्होंने दी थी। आगे क्या है? classroom practices that related to reading motivation is earlier early grades प्राइमरी स्कूल में। वो क्या है जी? सोर्सेज ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू रीड, ये क्या? इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू रीड। फिर है लर्निंग अबाउट ई स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फैक्टर्स। फिर क्या है जी? क्लियर एंड प्रिसाइज गोल्स फॉर द क्लास एंड आउटलाइन देम क्लियरली। फिर है जी क्रिएट लेस plans to what the aptitude of the students। फिर allow students show kind of choice in their work, क्या वो अपना choice work दिखाएं। आगे क्या है? sources of extrinsic and motivation to read, ये क्या? रिवॉर्ड इसमें होना चाहिए या प्रेज हमें मिलनी चाहिए, यानी कि शफकत। आगे क्या है? पॉजिटिव इवेल्युएशंस मेड बाय अ पर्सन ऑफ एनी अनदर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और एट्रीब्यूट whether the evaluation presumes the validity of the standards on which the evaluation is based। इस पे evaluation बेस करती है। इस पे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपके साथ आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे देखें तो इंट्रेंसिक आ रहा है, राइट साइड पे देखें तो एक्सट्रेंसिक आ रहा है। हम पहले देखते हैं इंट्रेंसिक क्या है। एक्सप्लेन और शो वे लर्निंग अ पर्टिकुलर कंटेंट और स्किल इज इम्पॉर्टेंट। फिर अलाउ स्टूडेंट्स सम opportunities to select learning goals and tasks। फिर है create and or maintain curiously provide a variety of activities and sorry stimulations। फिर क्या है? provide games and simulations। फिर क्या? get goals for learning। फिर क्या है? relate learning to students needs। फिर क्या है? help student development plan of actions। फिर क्या? राइट साइड पे अपने एक्सटेंसिव क्या है? प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस, इसमें क्या? गिव करेक्ट फीडबैक। फिर क्या? प्रोवाइड वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स फॉर सिंपल लर्निंग टास्क। फिर है मेक रिवॉर्ड अवेलेबल। फिर क्या? अलाउ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व मोर करेक्ट एक्सप्लेयर्स। फिर क्या? अलाउज फॉर अपॉर्चुनिटीज टू engage in social learning activities। फिर क्या? प्रोवाइड फॉर सेफी floating of correct
फीडबैक। आगे स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास है मोटिवेशन इन L1 एंड L2 रीडिंग क्लासरूम। ये क्या जी, L1 एंड L2 क्लासरूम डिफरेंस यानी कि नेटिव लैंग्वेज और आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। वो क्या, स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड क्लास लैंग्वेज विल हैव लेस रीडिंग एक्सपोजर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज L2, यानी कि वो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं और ज़्यादा उर्दू है, पंजाबी है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा होता है। फिर है जी, डे simply will not have much practice in L2 reading as they have the L1 reading. Difference in cultural and social assumptions in L2 text will be hard for readers. They will not easily accept in and not effortlessly get familiar with it, यानी वो familiar नहीं होते और उनको बहुत मुश्किल होता है रीडिंग करने में, क्योंकि उनके मतलब के ज़ाहरी मतलब जो है पढ़ने नहीं समझ आ रहे होते जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़बान में उसके मतलब कुछ और होते हैं और तरह से होते हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा रिलेशन या इंटर रिलेट करने में मसला होता है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं जी, स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट L1 एंड L2 रीडर इन क्लास। अब क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम जो है एक मादरी ज़बान को और ऑफिशियल ज़बान को आपस में जो है मिलाप उनका कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। नंबर 1 पे क्या है, अ प्लेजेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी क्रिएटेड बाय द क्लास टीचर। ये क्लास टीचर का काम है वो प्लेजेंट यानी कि खुशाइन क्लासरूम में माहौल दे, ये ग्रेबी ने कहा था। फिर है जी, टीचर विल बी अ गुड रोल मॉडल ऑफ अ मोटिवेशन, देयर फॉर पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन टास्क रीडर्स एंड एन्जॉयमेंट सेवियन एंड, ये उन्होंने सेवियन एंड ग्रेप्स ने कहा था कि ये पर्सनल जो है टीचर जो है अपनी मोटिवेशन से क्लास को जो अपनी तरफ सही रास्ता एक रोल मॉडल बन के जो है टीचर रीडिंग करवा सकता है। फिर देयर इज़ अ नीड दैट द टीचर विल सेलेक्ट रीडिंग टास्क दैट आर पर्टिकुलरली आर द एक्सटेंडिंग एंड सुटेबिलिटी टेस्टिंग, ये भी उन्होंने कहा था। तो यानी कि ये टीचिंग के जो टास्क है इसकी प्रैक्टिस करने से क्लास में जो है ये टेस्ट कराने से ही स्टूडेंट जो है वो रीडिंग की तरफ माइल होते हैं। आगे जी है, give opportunities for students so sovereignty in the reading content excellence एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे कि सॉवरेनिटी उनकी जो है और यानी उनकी खुद मुख्तियारी उनकी आज़ादी को जो है वो जो टीचर उसको उन्हें देनी पड़ेगी ताकि वो उनकी आज़ादी से न बनाओ और वो रीडिंग जिस तरह की उन्हें गलत सेलेक्ट करते हैं उनकी बर्दाश्त करें और उसको उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो आगे और बेहतर रीडिंग कर सकें। तो ये टीचर में बर्दाश्त का माइल होना चाहिए। आगे स्टूडेंट समझते हैं ये जी, असेसमेंट मोटिवेशन टू रीड। ये क्या है जी, मोटिवेशन असेसमेंट ऑफ रीडिंग एज आ क्लासरूम प्रैक्टिस। क्लासरूम में रीडिंग करने से मोटिवेशन जो है बच्चों की जो है वो एक पैदा होती है। फिर है जी, द मोटिवेशन टू रीड प्रोफाइल रिव्यू। प्रोफाइल रिव्यू भी रीडिंग मोटिवेशन करने से भी बच्चों की बढ़ती है। आगे ये एडमिनिस्ट्रेटिंग द MRPR, ये भी करने से जो है रीडिंग पे अच्छा बेहतरी होती है। आगे क्या जी, रिफ्लेक्शंस ऑफ लर्निंग अबाउट मोटिवेशन रीड। ये क्या है, व्हाट टीचर कैन डू, रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेशन टू रीड। ये क्या है, आफ्टर पुटिंग ऑल द रिसर्चर टुगेदर इट पॉइंट आउट द नंबर ऑफ concerns things that a teaching can be in class to motivate his or her student। फिर नंबर 1 पे रीडिंग टास्क, रीडिंग टेक्स्ट नीड टू बी अकॉर्डिंग टू द रीडिंग डिफिकल्टीज लेवल्स दैट स्टूडेंट, यानी डिफिकल्ट लेवल स्टूडेंट्स का समझना चाहिए। वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्टिंग एंड अप्रोप्रिएट टेक्स्ट प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, उनको वाइड स्टूडेंट को टेक्स्ट जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट समझ सके रीड करके जो आज क्लास में पढ़ाया गया है लेक्चर। फिर सेल्फ सिलेक्शन ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट बाय द स्टूडेंट, और ये बच्चों पे छोड़ देना चाहिए इस क्लास के स्टूडेंट्स पे कि वो कौन सी चीज़ पढ़ना चाहते हैं। हाउ स्टूडेंट, यानी खुद मुख्तियारी स्टूडेंट्स को देने चाहिए। फिर हाउ स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड, ये क्या है, फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस दैट what a classroom teaching can be to motivate their students in the classroom, what activities and methods they can be used in the class. These statements will enable teachers or to reflect on the strategies that are using to motivate their students to read. For example, यानी कि किसमें teaching should let us read more, यानी कि टीचर को बताना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा बनना समझता है। फिर है when we have रीड एंड रिस्पॉन्ड टाइम, यानी कि रीड करें रिस्पॉन्ड टाइम करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। टीचर शुड लेट अस टू रीड आवर ओन बुक्स एंड टेल अबाउट देम इन ग्रुप, यानी कि उसके बारे में टीचर खुद बुक्स दे, वो करेंगे आप खुद मुख्तार खुद अपने स्टूडेंट्स जो है रीड करें और बताएं मुझे क्लास में कि आपने क्या पढ़ा था।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कंक्लूजन इस चैप्टर का आ गया। ये आप देखिए, दिस यूनिट कन्वर्टेड द टॉपिक ऑफ रीडिंग मोटिवेशन इनटू टाइप्स ऑफ वेरियस स्टेजेस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग। यानी मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स की रीडिंग जो है, इससे जो है इसमें एक इन्हांसमेंट, एक ताकत आती है, जो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी आगे इस चैप्टर के अंदर। फिर रीडिंग मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट द रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि रीडिंग स्किल्स जो है स्टूडेंट्स की तभी उजागर बेहतर हो सकती है जब वो उनमें मोटिवेशन आए और उनके ये एक इंकरेजमेंट आए कि वो पढ़ के दिखाएंगे क्लास के अंदर, और टीचर भी उनसे कंसर्न होगा। फिर है मूविंग फ्रॉम द एक्सटेंसिक एंड टू इंटेंसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैन बी वर्केबल इनटू ideas for unmotivated readers on long term basis पे। फिर है जी, in this unit assessment of reading motivation was also discussed, which can help a teacher to examine the needs of students and develop lesson plans accordingly। यानी कि टीचर जो है लेसन प्लान अकॉर्डिंगली बनाए स्टूडेंट्स को देखते हुए, फिर ही वो, ताकि स्टूडेंट्स को रीडिंग करने में मोटिवेशन में और टीचर्स को भी आसानी पैदा हो जब वो बच्चों को क्लास में रीडिंग के लिए तरजीह दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। फिर हैंस रीडिंग मोटिवेशन कैन बी ऑफर टू every student according to his her needs with the help of suitable teaching strategies and techniques। यानी एक टीचर को, इंडिविजुअल को, मर्द लड़का हो या लड़की स्टूडेंट हो, उसको अलहदा से इंडिविजुअली देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही उसकी स्ट्रेटेजी और उसको टेक्निक से जो है रीडिंग के लिए माइल करना पड़ेगा, मोटिवेट करना, तभी वो बच्चा या बच्ची रीडिंग कर सकती है क्लास में। तो फिर अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 इख्तिताम पजीर होता है। हमारा बीएड का 8634 ये कोर्स कोड था। गुड लक टू योर फाइलिंग से। मेरे चैनल मोहम्मद सफरान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह की और भी एजुकेशन वीडियोस बनाऊँ और या और भी स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद और इस्तेफ़ादा उठाएं और अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में लें। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।